हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम करने वाले हैं एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके टेट में आपकी हेल्प करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। देखिए, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, बट इस तरह के क्वेश्चंस आपसे और भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। इसलिए आपने ये पढ़ के जाना है कि कौन कौन सी नदियाँ जो हैं वो कहाँ कहाँ से निकलती है। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं कि क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं, पूछा क्या जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं आप केवल उन्हीं को पढ़कर जाएं, ऐसा नहीं है। जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं इसका मकसद होता है कि आप उसमें से टॉपिक निकालें और फिर खुद उस टॉपिक को अच्छे से एक बार स्टडी कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेतवा, ताप्ती, कृष्णा, ये नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती है, अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर नहीं पता है तो अभी जाइए, अभी सर्च कीजिए, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन इनमें से बनता है तो बाद में आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं। सतपुड़ा, विंध्य, हिमालय, पूर्वी घाट। अगर आपको पता है ना कि सतपुड़ा कहाँ है, विंध्य कहाँ है, पूर्वी घाट कहाँ है, तो आप इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि गारो और खासियाँ पहाड़ियाँ जो है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला में आएंगी। ठीक है, सतपुड़ा, देखिए सतपुड़ा जो पहाड़ी है, अगर ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है तो यहाँ से आपकी बहती है नर्मदा नदी और यहाँ से बहती है तापी नदी। इस तरह से दोनों पैरेलल बहती हैं, नर्मदा और तापी, और बीच में सतपुड़ा की पहाड़ी है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। बाकी विंध्य भी यहीं पर है, सतपुड़ा से थोड़ा ऊपर, और हिमालय आपको पता है कहाँ से कहाँ पर है, इस तरह से हिमालय फैला हुआ है, और पूर्वी घाट जो है वो बिल्कुल साउथ में जाकर है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। गारो खासी पहाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर है मेघालय में। ठीक है, यहाँ जैसे मेघालय में पड़ती है गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट है, पंपास नाम घास के मैदान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। घास के मैदानों में से एक नए क्वेश्चन जो है वो हर बार बनता ही है आपके एग्जाम में, तो सारे के सारे घास के मैदान जो है वो आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ बता देती हूँ, जो बच जाएंगे वो आप खुद से पढ़ेंगे। पंपास जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पंपास जो है ये अर्जेंटीना में मिलते हैं, और अर्जेंटीना जो है ये आपका पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में, याद रखिएगा। ठीक है, या तो आपको यहाँ पर अर्जेंटीना लिखा हुआ आएगा या फिर आएगा दक्षिण अमेरिका, तो आपने याद रखना है पंपास घास के जो मैदान है वो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना जो देश है वहाँ पर पड़ते हैं। राइट, अब आता है दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में पड़ते हैं आपके वेल्ड्स घास के मैदान, वेल्ड। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में जो है घास के मैदान है उनको कहते हैं डाउन्स, और यूरोप में कहते हैं स्टेपीज़। राइट, इस तरह से जो है वो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की किस परत को सियाल भी कहा जाता है। तो पृथ्वी की जो परत है वो है भूपरपटी, भूपरपटी को जो है वो कहा जाता है सियाल, क्रस्ट जो है आपकी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपके पास, फोबोस और डिमोस नामक उपग्रह किस ग्रह के हैं। फोबोस और जो डिमोस है ये उपग्रह हैं। ठीक है, तो ये किस ग्रह के हैं ये पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो इस वक्त बृहस्पति के हैं, 92। बृहस्पति के अब तक 92 उपग्रह जो है वो खोजे जा चुके हैं। जैसे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। राइट, ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। और फोबोस और जो डिमोस है ये हैं आपके मंगल के। राइट, और पृथ्वी का हो गया चंद्रमा। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, डोलड्रम क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो ये जो डोलड्रम क्षेत्र है ना ये बहुत शांत क्षेत्र है, ये कहा जाता है आपकी भूमध्य रेखी जो क्षेत्र है, जो आपकी इक्वेटर है उसके 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में, उसको कहते हैं डोलड्रम क्षेत्र। ये भी आपको पता होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चट्टान की रचना परतदार होती है। परतें किस में होती है ये पूछा गया। देखिए, आग्नेय जो चट्टान है वो बहुत कठोर होती है, इनमें परतें नहीं होती, ये बहुत कठोर होती है। रूपांतरित चट्टानें हैं, इनमें भी परतें नहीं होती, तो परतें जो है वो होती है आपकी अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानें कौन सी होती हैं, अवसादी होती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स। राइट, आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट देखते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसकी किस्में हैं। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है ये लौह अयस्क की किस्में हैं। इजी क्वेश्चन है, लौह अयस्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, सारनाथ का संबंध बुद्ध के जीवन के किस पहलू से है। सारनाथ का जो संबंध है वो है, सारनाथ में बुद्ध ने जो है पहला उपदेश दिया था।
ठीक है। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी महात्मा बुद्ध को, उसके बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ का संबंध किस चीज़ से हुआ? पहला उपदेश, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने, देखिए महात्मा बुद्ध के बारे में आपने बाकी चीज़ें भी पढ़नी है, ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है। महात्मा बुद्ध के बारे में आपने बाकी चीज़ें भी पढ़नी है, उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, उनका जब उन्होंने घर त्याग किया तो उस घटना को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा कर लिया और इसका नाम मुमद्दी चोल मंडलम रखा? तो ये टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपसे नहीं पूछे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस, फिर भी आपने याद रखना है, ये रखा था राजराज प्रथम ने, राइट। नेक्स्ट है, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपके पास, और अगर पूछा जाए मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो की गई थी 1906 में, राइट, और हिंदू महासभा की 1915 में। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य है इसका वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? राजधानी भी अपनी याद करके जानिए, पूछ ली जाती हैं कभी कभार। पल्लव वंश की जो राजधानी है वो थी कांचीपुरम। निम्नलिखित में से कौन बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था? तो संस्थापक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सभी के सभी जो साम्राज्य थे उनके संस्थापक ये आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। जैसे कि मौर्य साम्राज्य था, गुप्त वंश था, और ये बहमनी साम्राज्य था, विजयनगर था, इस तरह के आपने सारे साम्राज्य याद करने, उनके संस्थापक कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे हसन गंगू, राइट। और अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए कि विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी? मैं आपको हिंट दे देती हूँ, 2 भाइयों ने की थी, उनके नाम आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहिब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस स्थान से किया था? जो मैंने कल परसों वीडियो डाली थी उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने 1857 के रिवोल्ट का जो नेतृत्व है वो कहाँ से किया, ठीक है। तो आज यहाँ पे पूछा गया है नाना साहिब ने कहाँ से किया। तो नाना साहिब कानपुर से कर रहे थे, राइट। लखनऊ से थी बेगम हजरत महल, ग्वालियर से आपको पता है झांसी की रानी थी, ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है ये सिंगापुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35, ये भी आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट है, 44th संविधान संशोधन के बाद कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये हुआ था आपका 1978 में, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और इसके तहत जो है एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था, और वो मौलिक अधिकार था आपका संपत्ति का अधिकार, ठीक है। और इसको हटाकर जो है वो रखा गया भाग 12 और अनुच्छेद 300A में। ये अब एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार तो है बट अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, राइट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? 25 जनवरी 1950 को भारतीय जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, इसलिए मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ब्याज दर नीति किस नीति का हिस्सा है? तो ब्याज दर जो नीति है ये आपकी मौद्रिक नीति का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की किस अनुसूची में भाषाएं हैं? तो यहाँ पर आपसे अनुसूचियाँ पूछी गई हैं, आपको पता होना चाहिए। टोटल हमारे पास 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो भारत की कौन सी अनुसूची में जो भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, वो कौन सी अनुसूची में है? वो है आपकी अनुसूची 8 में, ठीक है। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, अच्छा 7th अनुसूची में क्या है? 7th अनुसूची में आपकी 3 लिस्ट हैं, जिसमें आपकी कौन कौन सी आती है? जो आपकी संघ सूची है, राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है, ये तीनों सूचियाँ जो है वो आपकी अनुसूची 7 में आती है, ये भी आपने ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले स्पीकर थे GV मावलंकर।
और वर्तमान में कौन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको पता होना चाहिए वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये 1951 में शुरू हुई थी और कब तक चली थी, तो ये चली थी आपकी 1956 तक, राइट, ये भी आपने ध्यान रखना है। 1951 से 56 तक चली थी, 5 वर्ष के लिए थी। नेक्स्ट है कृषि, सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाओं को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना ही थी जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो आपका कृषि पे किया गया। कृषि के लिए सिंचाई, ऊर्जा, ये सारी जो परियोजनाएं थी ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इनको प्रायोरिटी दी गई थी, ठीक है। और सेकंड पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ को प्रायोरिटी दी गई थी, तो ये था आपका उद्योग। सेकंड पंचवर्षीय जो योजना थी इसमें उद्योगों पर बल दिया गया था, जो भारी उद्योग थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको समझ आए होंगे क्वेश्चंस। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करा कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ गाइज। कमेंट्स आपके आते रहते हैं कि ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू की जाए, तो जब तक आपका टैट नहीं हो जाता है मैं कोशिश ही कर सकती हूँ कि मैं आपके लिए रोज़ के रोज़ वीडियो लेकर आऊँ, बट मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ ही आपके लिए एक ना एक वीडियो लेकर आऊँ, ताकि आपका एक अच्छा सा रिवीजन जो है वो यहाँ से हो जाए। और अगर कोई क्वेश्चन जो आपको समझ ना आए या आपको लगे कि इस टॉपिक पे जो है वो एक अलग से वीडियो होनी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम एक एक टॉपिक पे जो डिटेल्ड वीडियो है वो भी ले आएंगे आपके लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।